तो क्या होता है जब मार्वल के दो सबसे ताकतवर अवेंजर्स एक साथ आते हैं? एक तरफ है गरज का देवता थॉर और दूसरी तरफ गुस्सा और ताकत का पावर हाउस हल्क। आज ये दोनों मिलकर किसी विलेन से नहीं बल्कि सीधे आसमान से लड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दहाड़ से जो पहाड़ों को भी हिला दे। ये आवाज है हल्क की और उसका इरादा एकदम साफ है। हल्क स्मैश स्काई। वो आसमान को तोड़ना चाहता है। पर सवाल ये है कि आखिर हल्क की आसमान से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। गामा तूफान का रहस्य। थॉर के घर यानी न्यू असगार्ड पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसका सोर्स किसी को नहीं पता। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। शांत न्यू एस्गार्ड के ऊपर आसमान नीला नहीं बल्कि एक अजीब खतरनाक हरे रंग का हो गया है। और ये बादल, ये किसी आम तूफान के नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है जैसे इनमें कोई अनजानी ताकत उबल रही हो। और इस खतरे को कौन पहचानेगा? जाहिर है खुद थंडर का देवता थॉर। वो एक नजर में समझ जाता है ये नॉर्मल बादल नहीं, ये गामा है। अरे ये वही खतरनाक एनर्जी है जिसने ब्रूस बैनर को हल्क बनाया था। मतलब मामला बहुत सीरियस है। और इसी गामा तूफान के ठीक बीच में आसमान में एक दरार है, जैसे किसी ने आसमान को ही फाड़ दिया हो। ये हरी बिजली से चमक रही है और ऐसा लगता है कि इसे हल्क नहीं बनाया है, जो हवा में उछल उछल कर उस पर मुक्के बरसा रहा है। तो जब थॉर उससे पूछता है कि भाई ये कर क्या रहे हो, तो हल्क का जवाब खैर वो एकदम हल्क वाला ही है। वो कहता है हल्क ने आसमान नहीं तोड़ा, आसमान ने हल्क को तोड़ा। मतलब उसकी लॉजिक के हिसाब से वो तो बस अपना बचाव कर रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्रेल कोर का सामना। जैसे ही हल्क अपनी बात कहता है, आसमान की वो दरार और भी बड़ी हो जाती है और उसमें से एक ऐसा दुश्मन बाहर आता है जिसके सामने शायद ये दोनों हीरो भी छोटे पड़ जाएं। तो ये है कौन? इसका नाम है क्रेलकॉर, यानी तूफानों को खाने वाला। सोचिए, एक ऐसा जीव जो क्रिस्टल की तरह है और कॉस्मिक तूफानों को ही अपना खाना समझता है। और अब न्यू आसगार्ड का ये गामा तूफान उसके मेन्यू में है। और उसका इरादा बिल्कुल साफ, कोई लाग लपेट नहीं। वो यहाँ इस गामा तूफान की एनर्जी को और इस दुनिया की सारी ताकत को सोखने आया है। बाकी दुनिया का क्या होता है उसे इससे कोई लेना देना नहीं। अब जैसे ही ये नया विलन सामने आता है, थॉर और हल्क की सारी बहस खत्म। थॉर का प्लान है इसे तोड़ो और हल्क का प्लान स्मैश। वाह, फाइनली कोई तो बात है जिस पर ये दोनों एकमत हैं। और बस लड़ाई शुरू। क्रेल कोर एक गामा साइक्लोन छोड़ता है, पर ये क्या, हल्क तो उसे सोखकर और भी पावरफुल हो गया है। उधर थॉर भी अपने हथौड़े से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। शुरू में तो लगता है कि ये दोनों मिलकर उसे पीछे धकेल रहे हैं, लेकिन रुकिए, क्रेल कोर इतना आसान दुश्मन नहीं है। वो अचानक पूरी तरह से एनर्जी में बदल जाता है और थॉर पर ऐसा हमला करता है कि गरज का देवता सीधा जमीन पर आ गिरता है। और यहीं पर कहानी का एक बहुत ही कमाल का मोमेंट आता है। हल्क, जो हमेशा गुस्से से भरा रहता है, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कूद पड़ता है। और वो जो पूछता है ना, स्पार्कमैन ठीक हो, ये दिखाता है कि उस गुस्से के नीचे एक दोस्त का दिल भी है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे धमाकेदार हिस्से पर, स्टॉर्म हल्क का जन्म। थॉर को पता है ऐसे लड़कर बात नहीं बनेगी, उन्हें कुछ बिल्कुल नया करना होगा। और यहीं से एक नए हीरो का जन्म होता है। थॉर के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे समझ आता है कि क्रेलकॉर पर नॉर्मल हमले काम नहीं कर रहे। उसे हराने के लिए चाहिए गामा से भरी हुई पावर। और गामा पावर का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? अरे हल्क खुद। तो अब थॉर एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला है। तो थॉर का प्लान क्या है? वो अपने हथौड़े से असगार्ड की बिजली को बुलाता है, फिर उसे आसमान की गामा एनर्जी के साथ मिक्स करता है और फिर बूम, इस पूरी सुपरचार्ज ताकत को सीधे हल्क के ऊपर छोड़ देता है। अब कोई सोचेगा कि इससे तो हल्क खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसकी बॉडी से बिजली और गामा एनर्जी निकल रही है। अब वो सिर्फ हल्क नहीं, वो है स्टॉर्म हल्क, और उसकी दहाड़ भी बदल जाती है। अब तूफान स्मैश करेगा। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है, आखिरी लड़ाई और उसके बाद की शांति। अब स्टॉर्म हल्क मैदान में है और ये लड़ाई सिर्फ जीत हार की नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने की है। उनका फाइनल प्लान है
एकदम परफेक्ट टीम वर्क। थॉर अपनी बिजली से क्रेलकोर को बिजी रखता है और दूसरी तरफ स्टॉर्म हल्क सीधे उस दरार पर हमला बोल देता है। मतलब जहां से क्रेलकोर को सारी पावर मिल रही थी, वो उस सारी एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है। और जैसे ही क्रेलकोर अपनी पावर के सोर्स से कट कर कमजोर पड़ता है, स्टॉर्म हल्क अपना सबसे पावरफुल फाइनल पंच मारता है और वो चिल्लाता है, हल्क ब्रेक वेदर। और बस वो एक मुक्का ही काफी था। क्रेलकोर का क्रिस्टल जैसा शरीर शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है और उसके बिखरते ही आसमान एकदम साफ न्यू असगार्ड पर वापस शांति लौट आती है। लड़ाई के बाद थका हुआ थॉर हल्क के पास जाता है और कहता है, सुनो, अगली बार जमीन पर कुछ तोड़ते हैं, ठीक है? लगता है आसमान तोड़ने का एक्सपीरियंस उसके लिए भी कुछ ज्यादा ही हो गया था। और इस कहानी का अंत होता है हल्क के एक परफेक्ट जवाब के साथ। वो बस इतना कहता है, गलती मेरी नहीं थी, आसमान ने शुरू किया था। मतलब लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, हल्क का नजरिया हमेशा हल्क